नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में 2024 के चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबको साधने वाला अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 7.5 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ ही बजट के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। मगर विपक्ष का सवाल है कि केवल लोक लुभावन वादों की बजाय योगी सरकार जनता को सुविधाएं दे और भाषण की बजाय धरातल पर काम करे। यही विपक्ष की मांग है। कुल मिलाकर बजट के साथ योजनाओं में सभी को प्रधानमंत्री के विजन से लेकर विकास और राम राज्य को केंद्र में रखकर इस बजट को रचा गया है। मगर जनता के लिए ये कितना लाभदायक और कारगर साबित होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज यूपी के ऐतिहासिक बजट पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया। साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी बना दिया कि ये बजट इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया और साफ कर दिया कि सरकार का इरादा यूपी के विकास के साथ साथ आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदुत्व को साधने की कोशिश भी है, जिसमें यूपी के वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों के विकास के लिए बजट का बड़ा हिस्सा है। लेकिन यूपी के इतिहास के सबसे बड़े बजट पर नजर डालें तो इन शहरों के साथ साथ सरकार का गोल डेवलपमेंट भी है, जिसमें लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण होगा, जिसका विकास 1500 एकड़ में होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का MOU हुआ है। इस योजना के तहत 7 स्टार्स होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित किया। उन्होंने कहा, इस बजट को हम श्री रामलला को समर्पित करते हैं। उन्होंने एक दोहा पढ़ा, यही महम आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। सरकार का इशारा साफ है, आस्था के साथ विकास। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। जरूरी है कि बजट जिन कामों के लिए आया है वो काम भी हो, नाम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है।
बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। फिलहाल विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल करना, लेकिन यूपी सरकार के इस बजट से एक बात साफ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का गोल है सभी को साधना, विकास के साथ साथ आस्था को देखना और सबसे बड़ी बात, कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के लिए लोक लुभावन ऐलान करना। बजट बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरूरी है कि ये ऐलान, ये वादे धरातल पर भी उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी का होगा निर्माण, बजट में ये घोषणा की गई है। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमओयू हुआ है। $7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। 24,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं बजट में लाई गई हैं। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,881 करोड़ रुपए दिए गए। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं किस तरह का बजट है और धरातल पर किस तरह से ये सच साबित होगा। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर एस.के. दुबा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। यूपी सरकार का बजट आ गया है, अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है और तमाम घोषणाओं के बावजूद भी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बजट काम का होना चाहिए, केवल नाम का नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने आज तक किया कुछ नहीं है, सिर्फ वो आरोप लगाए हैं। अगर वो विपक्ष में है तो सही ढंग से विपक्ष वाली भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। और जब आज सबसे बड़ा बजट लेके आए हैं, ये आने वाला 10 साल का बड़ा फीचर है इस बजट में, तो समाजवादी पार्टी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाला जो 10 साल का जो भविष्य है, जो हमारे युवा हैं, हमारी जो माँ बहन है, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, इनके लिए ये सारी बजट लेके आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का हमेशा से वही रोने वाली जो आदतें हैं वो अभी तक भूले नहीं है। तो ये उनकी समस्या है। अगर विपक्ष में है तो सही ढंग से अगर वो विपक्ष का भूमिका निभाए तो शायद मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता थोड़ा बहुत उनके तरफ देखना शुरू करे, लेकिन वो है नहीं। देखिए, वो उनका अपना समस्या है, लेकिन हमारा जो है, हमारी सरकार का जो नीति है, नियत है, ये साफ है कि प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, युवाओं को रोजगार देना है, माँ बहन को सुरक्षा देना है। ये तमाम चीज को मद्देनजर देखते हुए जो है इस बजट को लेकर आए। आज देखिए, 24,000 करोड़ जो है नए योजनाओं को जो है मंजूरी मिलेगा, उसके लिए लेकर आए हैं। हर जिला के अंदर जो है नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेट्रो के लिए अलग से जो है रखा गया है। ये सारी चीजें जो है जब आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो 2017 के पहले और 2017 के बाद का अगर आप पूरा आकलन अगर आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा बजट है। और ये कारगर बजट इसलिए है क्योंकि जमीनी स्तर तक जो है इस बजट को लेके जाना है, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, उनके लिए भी लेकर आए। अभी ठीक है, आपके बजट पर सपा और कांग्रेस की क्या राय है वो भी जान लेते हैं। रतन तिवारी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और एस.के. दुबे जी भी बने हुए हैं। दुबे जी, क्या लगता है आपको, सबसे बड़े बजट की उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है और तमाम दावे किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये ठीक है कि सबसे बड़ा बजट है, अच्छी बात है कि आप सबसे बड़ा बजट लेके आए, लेकिन शायद इस सबसे बड़े बजट में आम जनता को क्या मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है। जैसा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि बेरोजगारी कहाँ पर है, महंगाई कहाँ पे है, क्या जो हजारों लाख करोड़ रुपया गंगा रिवर को साफ करने का इनका बड़ा घोटाला जो कह सकते हैं,
उस घोटाले के बाद क्या गंगा रिवर साफ हुई? नहीं हुई। क्या अन्य जो शहरों के किनारे किनारे नदियां बहती हैं, क्या उनमें जो नाले जो जा रहे हैं, पानी जा रहा है नालों से, वो बंद कर पाए? क्या जो गड्ढा मुक्त सड़कें कर पाए? अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ से ग्वालियर से लिप लेक तक वो बहुत बड़ी, उसको 6 वे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी डिमांड की थी कि उसको 6 वे बना दिया जाए। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, तो उस दिन एक दिन जब एक चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था तो उसमें नितिन गडकरी जी भी मिले थे, तो उन्होंने नितिन गडकरी जी से भी बोला कि आप इसको क्यों नहीं 6 वे बना रहे। तो मतलब आप सोचिए कि जो सड़क मंत्री ये दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो चलो हम राष्ट्रीय पे बात नहीं करते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में जहाँ से इटावा से उसकी सीमा स्टार्ट होती है और लिप लेक तक वो सड़क बनाने का क्या हुआ? आप मानोगे नहीं, उसको सिर्फ सिंगल पे ही रखा, मतलब कोई 4 वे भी नहीं बना रहे। तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आप जालौन में चले जाइए, आप औरैया में चले जाइए, आप कहीं भी कानपुर में चले जाइए, जो गड्ढा मुक्त का जो इनका अभियान था या जो वादा था पहली सरकार का, मैं केशव प्रसाद मौर्य के टाइम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला था 45 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, लेकिन दूसरे टर्म में भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब आप बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो दावे क्या धरातल पर अभी तक उतर पाए? और आपने जो इसके बाद आज घोषणाएं की हैं अपने उसमें बजट में, क्या वो इस पर धरातल पर उतर पाएंगी? उसमें निश्चित कहीं ना कहीं। सुरेंद्र तिवारी जी, आपका जवाब। सुरेंद्र तिवारी जी, राजमार्गों के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बड़े बड़े बजट तो यहाँ पर दिए गए, लेकिन जिस तरह से सिटी की, शहर के अंदर की बात करें, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की बात करें, उन पर एसके दुबे जी ने जो सवाल उठाया उस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, एक बात देखिए, अब इन्होंने गंगा की बात कर दी, ये कई चीजों की इन्होंने नहीं, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, इतना भारी भरकम बजट दिया जाता है तो सवाल तो विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता है ना। यदि आप बड़ा बड़ा बजट देते हैं, दावे करते हैं, तो धरातल पर दिखाई भी तो देना चाहिए वो काम। नहीं, हमने यही तो कहा कि विपक्ष के में बैठे हैं तो विपक्ष का सही ढंग से भूमिका निभाए, ये सवाल उठाए और सही ढंग से जो है, जो काम हुआ है उसके बारे में भी बोले, जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में भी बोले। हम तो ये तो कह रहे हैं कि सही ढंग से विपक्ष का भूमिका निभाए। सिर्फ हवा हवाई में कह देना कि जमीनी स्तर पे काम नहीं पहुंचा है, अगर जमीनी स्तर पे काम नहीं पहुंचा है तो लगातार जो है 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता जो आशीर्वाद दे रही है, इसका मतलब क्या? उत्तर प्रदेश की जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता अगर भरोसा करके आशीर्वाद दे रहा है तो उसका मतलब है कि हम उन तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। नहीं तो सुरेंद्र सिंह जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएं, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जब वो सवाल कर रहे हैं तो आप उसे सिरे से नकार रहे हैं। रतन तिवारी जी, क्या लगता है आपको? हम तो ये कह रहे हैं कि आप सही चीज को आप लेके आओ, सही चीज को परोसो। परोसो। नहीं तो उन्होंने आपको जानकारी दी है, अब वो सही है गलत है, आपको कैसे काम करना है, ये आपका एंड है, आप भी तो काम करेंगे अपने लेवल पे। मैं आपके पास इस मुद्दे पर आऊंगी बाद में। रतन जी, रतन जी, सबसे बड़ा बजट अब तक आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, 24,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है योजनाओं में और तमाम योजनाओं को लेकर बात की जा रही है। कैसे देख पा रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का चेहरा जो है वो लगातार लोगों के सामने आ रहा है 2010 से। आप सभी लोगों को मालूम है, आपने भी दिखाया होगा कि ये सरकार लगातार खोखले वादे तो कर देती है, लेकिन ये खोखले वादे तब करती है जब चुनाव सामने होता है। कभी लोकसभा का चुनाव सामने है। नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, जनता का मैंडेट बार बार मिलता है तो उस पर सवाल कौन उठाएगा? ना आप सवाल उठा सकते, ना हम सवाल उठा सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जनता जो है या जनता माइंडेड दे रही है, सरकार बन रही है, तो क्यों बन रही है, कैसे बन रही है? यही झूठे वादे। यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जनता मैंडेट दे रही है तो कुछ तो जनता को दिख रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा। क्या मिला बताइए ना? न तो रोजगार मिल पाया, न तो महंगाई कम हो पाई। क्या मिला इस दुनिया में, मतलब इस भारत में जनता को? यह सरकार लगातार झूठे और खोखले वादे कर रही है और इस बार इनके जितने भी झूठ होंगे, जितने बड़े बड़े प्रलोभन होंगे, दावे होंगे,
सारे दावे नहीं, और कानपुर मेट्रो सारे के विकास वादों के की लिए, पोल आगरा खुल मेट्रो जाएगी। के विकास के लिए, किसानों को 60 साल के ऊपर पेंशन देने की बात की गई। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए हैं और इन पर फिर आपको बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ प्रियंका जी, मैं तो बोल रहा हूँ उज्ज्वला योजना का नाम आपने सुना होगा ना। आज जाइए ना, आप लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा। वो गैस का सिलेंडर बगल में रख के वो ईंधन पे खाना बनाने पे मजबूर है, चूल्हे पे खाने बनाने पे मजबूर है लोग। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, उज्ज्वला योजना पर सवाल उठा रहे हैं रतन चुनाव के जी। समय देखने को मिलते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, उज्ज्वला योजना पर रतन जी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उज्ज्वला योजना के तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जो आज भी ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए एक चीज बताइए, अगर उज्ज्वला योजना की आज भी इतनी अगर वो होती, जब 10 करोड़ का जब वो जिसके नाम से 10 करोड़ का नंबर आया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने जब गए थे तो और भी लोग तो ये कहता कि ये झूठा है, इनकी योजनाएं अच्छी नहीं है, ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो आप सामने आता, मीडिया के सामने आता, ये तमाम प्लेटफॉर्म पे आके वो तो सरकार की नाकामी को गिनती कराते हैं। देखिए इन लोगों का कहने और करने में बहुत का फर्क है। अगर हम काम नहीं करते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की रतन जनता तिवारी जी, प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि यदि काम नहीं हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है, आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को फीडबैक के लिए फिर क्यों नहीं इकट्ठा कराते? क्योंकि सरकार की तरफ से जो फीडबैक पेश किया जाता है उनको तो योजनाओं का लाभ मिल रहा होता है। प्रियंका जी, आप देख रही है कि जब से यह सरकार आई है या जनता की फीडबैक की बात छोड़िए, लोकतंत्र के ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है और लोकतंत्र के ऊपर ये विश्वास नहीं करती है सरकार। आपने देखा झारखंड में शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं, हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में, सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही मेरे भाई, सुनिए तो सही, उन्होंने पूरी सरकार की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी। नहीं रतन तिवारी जी, झारखंड में मत जाइए, यूपी की बात कीजिए, क्योंकि झारखंड की आप बात करेंगे फिर बिहार, बंगाल, तमाम जगह है, तो हर स्टेट की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। यूपी की बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनकी नैतिकता तब कहाँ चली जाती है जब जो भ्रष्टाचारी इनके नजर में भ्रष्टाचारी होता है, इनके साथ आने के बाद ईमानदार हो जाता है। और रही वादों की बात, कौन सी वादों की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी लोग गरीबी झेल रहे हैं, उनको मकान नहीं मिला है, आज भी चूल्हों पे खाना बनाने पर मजबूर है, योजनाओं के लिए भटक रहे हैं। और आपके ही जो ब्लॉक प्रमुख है, आपके ही पार्टी के जो विधायक है, आपके ही जो जिला पंचायत सदस्य है, वो मोटा एक रकम वसूलने का काम कर रहे हैं। परसेंटेज तय कर दिया गया प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में हम आपको प्रधानमंत्री योजना का फायदा दे देंगे, लेकिन इतना पैसा हमको चाहिए। पूरी तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है। नल तो सबको इन्होंने दे दिया, लेकिन नल में पानी तक नहीं दिया है। सुरेंद्र जी आपका जवाब। अरे रतन भाई, एक बात हमको बताओ, अगर आपने कहा कि योजना का लाभ उनको मिला, लेकिन लाभ में अगर कमीशन है तो आप उस व्यक्ति को लेके आओ, उसका पर्दाफाश करो, आप उनको सामने लेके आओ। अरे भैया, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सरकार आपके पास है। हम किसके पास भरोसा करें, किसके पास जाए? आप तो संरक्षण देने का काम करते हैं। अरे सुरेंद्र भाई, आप बिहार से आते हैं, बिहार में काम दिखता होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी सरकार थी। आपने अभी जबरन सरकार बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार है। उत्तर प्रदेश से आप नहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, और उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत तो मैं समझता हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन रतन जी, तो बहुत मजाकिया बात हो गई ना कि आप बिहार में अपनी सरकार होने का दावा कर रहे हैं और आपके जो सरकार के मुखिया थे उन्होंने ही सीधे सीधे पाला बदल लिया, इस समय एनडीए में है। कुछ तो कमी रह जाती होगी जो गठबंधन में आप सबको साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं में काम करने के बाद, ये बताइए, योजनाओं की सफलता आप जनता के मैंडेट को मानते हैं या नहीं मानते हैं? प्रियंका जी, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो योजनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन उस योजनाओं का भी सम्मान करता हूँ जब हमारी यूपीए की सरकार थी, देश में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ करके दिखाए थे। हमने राजीव गांधी जीवनदायी योजना दिया था इस देश नहीं, को। तो फिर आपने माफ करे तो क्या किसानों को समझ नहीं आई? आपका जो काम था वो क्या किसानों को और जनता को समझ नहीं आया? प्रियंका जी, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जो आज आयुष्मान भारत का डंका पीट रहे हैं ना, वो हमारी राजीव गांधी जीवनदायी योजना थी।
एक किसानों की जो बात करते हैं, जो आज ये 1-2 रुपए में अन्न मिल रहा है मुफ्त में, वो हमारी योजना थी। खाद्य सुरक्षा हमने इस देश को दिया था। सूचना का अधिकार हमने इस देश को दिया था। शिक्षा का अधिकार हमने इस देश को दिया था। फिर आज जब वो उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप उसमें सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपने दिया था ना, आपने शुरुआत की, जाहिर सी बात है आजादी के बाद आपने सरकारों की शुरुआत की, तो शुरुआत आपने की, उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आप सवाल उठा रहे हैं। अरे तो वही तो कहिए ना कि कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का नाम बदलकर वहाँ पे भ्रष्टाचार करने का काम इन लोग कर रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ इनकी योजनाएं क्या थी। पहले जब गैस कनेक्शन मिलता था भाई विधायक से, एमपी से लिखवाओ, और वो एमपी विधायक अपने रिश्तेदार को लिखते थे, आज 5 आदमी को मिलेगा कनेक्शन, कल 2 आदमी को मिलेगा। ये इनकी योजनाएं थी। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने कहा कि हमने जो नारा दिया सबका साथ सबका। ठीक है, डॉक्टर एस के दुबे जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। बजट पर आपकी पार्टी की क्या राय है, क्या मांग करते हैं? नहीं, हमारी राय तो सिर्फ एक ही है और हम तो यही डिमांड करते हैं कि आम जनता को सरकार जो बजट बनाती है तो उससे आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, महंगाई काबू में होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को अच्छी सड़कें मिलना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें आप मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक ठीक है, आप जो बोलते हैं कि सरकार को दोबारा जनता ने मौका दिया, लेकिन काट की हंडी फिर एक ही बात करेगी, एक बार 2 बार, लेकिन तीसरी बार तो सत्ता फिर आपसे चली जाएगी। अगर के लिए काम नहीं करेंगे तो 100% ये सत्य है, आप लिख लीजिए कि इसको करना ही पड़ेगा। और इसीलिए बोलता हूँ कि अभी समय है, उधर जाओ तो ठीक है। चलिए ठीक है, 24 की कसौटी बहुत दूर नहीं है। देखना होगा कि जनता किस तरह से इन योजनाओं को स्वीकारती है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद भी केंद्र में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, रतन जी, एसके दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बजट के साथ ही साथ उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। देखना ही होगा कि 24 में नतीजे जब आते हैं तो क्या कुछ रंग लेकर आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।